वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 6 मार्क्स का एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ हामिद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी नेम ऑफ मिस्टर इमरान वाज प्रपोज्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना चाहते हैं। मिस्टर जमाल अपोज द प्रपोजल ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो वन ऑफ द डायरेक्टर्स मे बी दे सेड के जी कुछ उन्हें ऑब्जेक्शंस हैं। एक तो उन्होंने कहा जी मिसेज इमरान इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फाहद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। अब अगर हम देखें तो हामिद टेक्सटाइल मिल्स और फाहद टेक्सटाइल मिल्स दोनों टेक्सटाइल बिजनेसेस हैं। दूसरा एतराज है कि मिस्टर इमरान इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकरेज, और यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हामिद टेक्सटाइल मिल्स लिस्टेड कंपनी है। तीसरा है कि मिस्टर इमरान इज नॉट अ मेंबर ऑफ HTML। तो 3 ऑब्जेक्शंस हैं और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यह है कि कमेंट ऑन द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय मिस्टर जमाल इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। तो आंसर में सबसे पहले जो हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट ये जहन में रखना है कि जो पर्सन किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता वो उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता, यानी सेम इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए जो कि डायरेक्टर के लिए हैं। तो पार्ट 1 की तरफ अगर हम चलते हैं तो पार्ट 1 में जो ऑब्जेक्शन है वो बहरहाल इससे डिफरेंट है, इसका डायरेक्टर से ताल्लुक नहीं चीफ एग्जीक्यूटिव से ताल्लुक है। और रिक्वायरमेंट ये होती है कि पब्लिक कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव कोई भी कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि जब उसके स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन इन्वॉल्व हों। अच्छा, अब मिसेज इमरान का नाम यूज हुआ यानी स्पाउस, तो सिचुएशन ये है कि लिस्टेड कंपनी बताई हुई है। इसका मतलब है हामिद टेक्सटाइल मिल पब्लिक तो है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी तो वही बन सकती है जो पब्लिक कंपनी हो। तो पब्लिक कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी जो कि कंपटीशन में हो। नाम क्लियरली नजर आ रहा है, टेक्सटाइल मिल्स हैं दोनों, तो कंपीटिंग बिजनेस है। और स्पाउस इन्वॉल्व है, तो स्पाउस इन्वॉल्व होने का मतलब है कि इनडायरेक्टली कंपीटिंग बिजनेस है। तो ये ऑब्जेक्शन वैलिड है और इस ऑब्जेक्शन की वजह से मिस्टर इमरान जो हैं उनको चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं किया जा सकता। पार्ट 2 है कि मिस्टर इमरान इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकरेज। तो डायरेक्टर्स को मना होता है कि लिस्टेड कंपनी में ऐसा पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता जो कि स्टॉक ब्रोकरेज बिजनेस में इन्वॉल्व हो या उसके स्पाउस या और इस तरह के रेलिवेंट लोग इन्वॉल्व हो। सो बेसिकली जो शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता। तो उस रूल को अप्लाई करें तो ये वाला ऑब्जेक्शन भी वैलिड है। ही कैन नॉट बिकम चीफ एग्जीक्यूटिव एंड ही इज नॉट एलिजिबल। तो ये सेकंड ऑब्जेक्शन भी वैलिड है। थर्ड ऑब्जेक्शन है कि मिस्टर इमरान इज नॉट अ मेंबर ऑफ HTML। अच्छा, ये ऑब्जेक्शन डायरेक्टर्स के लिए तो वैलिड होता है, लेकिन जहां पे इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर में ये रूल लिखा हुआ है कि एक पर्सन जो मेंबर नहीं होगा वो डायरेक्टर नहीं बन सकेगा, उसकी 4 एक्सेप्शन भी लिखी हुई हैं जिनमें से एक एक्सेप्शन चीफ एग्जीक्यूटिव वाली भी है। तो एक्सेप्शन अप्लाई हो जाएगी क्योंकि यहां पर हम बात चीफ एग्जीक्यूटिव की कर रहे हैं। तो ये वाला जो ऑब्जेक्शन है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी एक एक्सेप्शन लॉ के अंदर मौजूद है। चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया या क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन हो गया या होल टाइम एम्प्लॉई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हो गए, वो उनके लिए मेंबर होना लाजमी नहीं होता। तो वो एक्सेप्शन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो 2 ऑब्जेक्शन वैलिड हैं और एक ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है। बट एक भी ऑब्जेक्शन अगर इनमें से एक्चुअली एग्जिस्ट करता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपॉइंटमेंट तो नहीं हो सकेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।